चांदनी ऑफिस से घर के लिए निकल रही है। राजीव आ जाता है। तुम्हारी स्कूटी कहाँ है? राजीव पूछता है। मैं आज बस से आई थी। तुम्हें बुखार है और मैं भी घर जा रहा हूँ, साथ चलते हैं। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अपनी मर्जी से तुम्हें साथ चलने के लिए नहीं कह रहा हूँ। विशाल ने कहा था कि तुम्हारा ख्याल रखूं, बस इसलिए, वरना मेरा बस चले तो तुम्हारा चेहरा भी न देखूं। राजीव कहता है। आपको मेरे लिए तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस से चली जाऊंगी। चांदनी कहती है। बस से क्यों? विक्रम से कह दो ना, वो तुम्हें छोड़ देगा। राजीव गुस्से से कहता है। चांदनी बैग उठाकर रोते हुए चली जाती है। मैं क्यों इसकी इतनी चिंता कर रहा हूँ, उसकी जिंदगी है, जो चाहे करे। चांदनी रोते हुए ऑफिस से बाहर आती है और सड़क पर चलने लगती है। तेज बारिश हो रही है। जो हुआ उसे सोच सोच कर उसे चक्कर आने लगते हैं। वो खुद को संभालते हुए ऑटो रोकने लगती है। रोड की दूसरी साइड सोनिया अपनी गाड़ी में बैठी है और सड़क पर खड़े कुछ लोगों को इशारा करती है और वो लड़के चांदनी के पास आ जाते हैं। ये तो वही लड़की है ना जिसके साथ उस रात होटल में उस रईस ज़ादे ने जबरदस्ती की कोशिश की थी, एक लड़का कहता है। हाँ यार, वही तो है, दूसरा लड़का कहता है। भीगी हुई उस रात से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो, तीसरा लड़का कहता है। जाओ यहाँ से, चांदनी डरते हुए कहती है। चले जाएंगे, तुमने उस लड़के का केस वापस क्यों ले लिया? उसने जबरदस्ती की कोशिश की पर कामयाब नहीं हो पाया, इसलिए। नहीं यार, माल मिल गया होगा, दूसरा लड़का कहता है। कितने पैसे लेती हो मैडम? पहला लड़का कहता है। चांदनी वहां से जाने लगती है पर एक लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। चांदनी रोते हुए, मेरा हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ इसका, राजीव कहता है। नहीं छोड़ूंगा तो, दूसरा लड़का कहता है। सोनिया राजीव को वहां देखकर गुस्से से चली जाती है। जिंदगी में किसी का हाथ पकड़ने लायक नहीं रहेगा। राजीव उस लड़की को मारता है। सारे लड़के राजीव पर हमला कर देते हैं। राजीव सबको मारने लगता है। सारे लड़के भाग जाते हैं। चांदनी भागकर राजीव के सीने से लग जाती है और रोने लगती है। राजीव गुस्से से चांदनी को खुद से दूर कर देता है। तुम जैसी लड़कियों के साथ ना यही होना चाहिए, जो अपनी इज्जत से ज्यादा पैसों के लिए मरती हैं। अब चुपचाप मेरे साथ घर चलोगी या खुद का और तमाशा बनाती रहोगी? चांदनी अकेली जाने लगती है। राजीव भी गुस्से से पलट कर जाने लगता है। चांदनी को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। अरे देखो, वो लड़की बेहोश हो गई, एक औरत कहती है। राजीव पलट कर देखता है। चांदनी को बेहोश देखकर वो उसके पास भागता हुआ आता है। चांदनी, अपनी आंखें खोलो चांदनी। राजीव चांदनी को उठाकर ऑटो में उसे घर ले जाता है। विशाल समीर से मिलने आता है। रौनक भी वहां है। क्या बात है समीर? विशाल पूछता है। भैया, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, पिंकी कहती है। मैं घर से निकल ही रहा था कि घर पर शोभा आंटी आ गई। बुआ? रौनक पूछता है। हाँ, पर वो हमारे घर क्यों आई थी? पिंकी पूछती है। बताता हूँ। समीर, पहले तुम बताओ, चांदनी के बारे में क्या बात करनी थी? समीर उसे इंस्पेक्टर की कही सारी बात बताता है। इंस्पेक्टर साहब की बातों से तो ये पक्का है कि चांदनी ने अपनी खुशी से केस वापस नहीं लिया, समीर कहता है। जानता हूँ मैं, विशाल कहता है। जानता हूँ? विशाल पिंकी और समीर को सब कुछ बताता है। कल रात सिन्हा अंकल हॉस्पिटल में थे और उनके साथ इतना कुछ हुआ और चांदनी ने हमें बताया भी नहीं, पिंकी कहती है। फोन किया था उसने मुझे, पर मैं बात ही नहीं कर पाया। और तुम दोनों भी तो कल कुल देवी के मंदिर गए हुए थे। वैसे जेवियर्स कॉलेज के नए ट्रस्टी फूफा जी हैं, रौनक कहता है। समीर और विशाल एक साथ? व्हाट? हाँ, तो इतनी देर से क्यों नहीं बताया इडियट, समीर कहता है। अरे वो कल ही तो नए ट्रस्टी बने हैं। समीर, इंस्पेक्टर साहब से पता करो कि चांदनी कितने बजे पुलिस स्टेशन आई थी, और रौनक तुम्हारी बुआ से पता करो कि उन्होंने चांदनी को कितने बजे अपने घर देखा था, विशाल कहता है। ओके, मैं चाय लेकर आती हूँ। विशाल, चांदनी 9 बजे के आसपास पुलिस स्टेशन गई थी, समीर कहता है, और बुआ के घर 8:15 बजे गई थी, रौनक कहता है। पहले चांदनी कॉलेज जाती है, फिर अंकल को लेकर घर आती है, उसके बाद मदद के लिए सोनिया के पास जाते हैं, फिर अंकल की तबीयत खराब होती है और सब उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। और हॉस्पिटल से वो भाटिया अंकल के घर गई और उसके बाद ही पुलिस स्टेशन आकर अपना केस वापस लिया, समीर कहता है। केस वापस लेकर जैसे ही चांदनी हॉस्पिटल पहुंचती है, प्रिंसिपल साहब का फोन आता है कि सब ठीक हो गया है,
विशाल कहता है। मतलब फूफा जी ने विक्रम भैया को जेल से बाहर निकालने के लिए सिन्हा अंकल को फंसाया और फिर चांदनी को ब्लैकमेल किया, रोनित कहता है। हाँ, क्योंकि अटेम्प्ट टू रेप के केस में बेल भी आसानी से नहीं मिलती, समीर कहता है। और ये सब उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर किया, जब तुम और पिंकी घर पर नहीं थे और मैं भी, ताकि चांदनी की कोई हेल्प ना कर सके। हम जो सोच रहे हैं ना वो सच है या नहीं अभी पता चल जाएगा, विशाल कहता है। वो कैसे? समीर पूछता है। बताता हूँ। रोनित, तुमसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ये बात किसी को मत बताना, प्लीज। ठीक है, रोनित कहता है। राजीव चांदनी को लेकर घर पहुंचता है। चांदनी बेटा, क्या हुआ तुझे? राजीव चांदनी को उसके रूम में ले जाता है। सुमन भी पीछे भागते हैं। फीवर ऐसे बेहोश हो गई थी, राजीव कहता है। हे भगवान, ये मेरी बच्ची के साथ हो क्या रहा है? मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। उन्हें फोन कर दिया है मैंने, वो बस आते ही होंगे, राजीव कहता है। इसके मामा जी को पता चल गया तो और परेशान हो जाएंगे, सुमन कहते हैं। अंकल कहाँ है? राजीव पूछता है। वो सो रहे हैं। आंटी प्लीज उन्हें सोने दीजिए, उनसे कुछ मत कहिएगा। ठीक है। राजीव मन में, पता नहीं ये लड़की अपने साथ कर क्या रही है, इसने खुद ही सब किया और अब अपनी तबीयत खराब कर ली। इतने में डॉक्टर आ जाते हैं। क्या हुआ चांदनी को? डॉक्टर साहब, इसे फीवर है, राजीव कहता है। डॉक्टर चांदनी को चेक करते हुए, बुखार तेज है और वीकनेस भी बहुत है। चांदनी ने कुछ खाया है या नहीं? सुबह तो बिना नाश्ते के ही ऑफिस चली गई थी, पता नहीं ऑफिस में कुछ खाया है नहीं, सुमन कहते हैं। भाभी आप चिंता मत करिए, सुबह तक बुखार उतर जाएगा। लगता है कल सिन्हा साहब की तबीयत खराब अचानक होने की वजह से इसने ज्यादा टेंशन ले ली थी। अब कैसे है वो? डॉक्टर कहते हैं। राजीव ये सुनकर चौंक जाता है। अब ठीक है, सुमन कहते हैं। राजीव हैरानी से, कल अंकल की तबीयत खराब हो गई थी? हाँ बेटा, पता नहीं पिछले कुछ दिनों से ये सब क्या हो रहा है मेरी बच्ची के साथ, सुमन कहते हैं। ये मेडिसिन मंगवा लीजिए, इसके होश में आने के बाद। यहाँ कौन लाया? राजीव। ये होश में आने के बाद कुछ खिलाकर ये मेडिसिन दे दीजिएगा, मैं सुबह आकर बुखार चेक कर लूंगा। चलता हूँ, डॉक्टर ये कहकर चले जाते हैं। लाइए मैं मेडिसिन ले आता हूँ। राजीव चांदनी की तरफ देखता है और फिर चला जाता है। चांदनी को होश आ जाता है। चांदनी तू ठीक है बेटा? सुमन पूछती है। हाँ मामी, पूरी भीगी हुई है, चल कपड़े बदल ले। जी मामी। मामी मुझे यहाँ कौन लाया? राजीव। वो मुझे यहाँ लेकर आए? चांदनी पूछती है। हाँ, तेरी दवाई लेने गया है, ये ले, ये पहन। चांदनी उठकर कपड़े चेंज करने जाती है। राजीव मेडिसिन लेकर घर लौटता है। वो जैसे ही चांदनी के रूम में जाने लगता है, विशाल का फोन आ जाता है। हेलो राजीव, चांदनी घर पर है? विशाल पूछता है। हाँ सुन, तुझे मेरा एक काम करना है, विशाल कहता है। हाँ बोल। अब मेरी बात सुन, कैसे भी करके चांदनी के मोबाइल से उसकी कल की कॉल डिटेल चेक करके मुझे सेंड कर प्लीज। राजीव हैरानी से, कॉल डिटेल्स? पर क्यों? मैं घर ही आ रहा हूँ, घर आकर सब बताता हूँ, प्लीज तब तक मेरा ये काम कर दे और प्लीज चांदनी को पता नहीं चलना चाहिए, विशाल कहता है। अच्छा ठीक है। राजीव फोन काट कर अंदर जाता है। चांदनी को होश में आया हुआ देखकर राजीव की जान में जान आती है। आंटी ये मेडिसिन? राजीव, मैं इसके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, तुम थोड़ी देर यहीं रुकना, सुमन कहते हैं। जी आंटी। सुमन चली जाती है। चांदनी राजीव की तरफ देखती है। चांदनी मन में, प्लीज राजीव ऐसा कुछ मत कहना जो मैं सहन ना कर पाऊं। राजीव एक शब्द नहीं बोलता। आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है, राजीव कहता है। जी। इतने में सिन्हा आ जाते हैं। मामा जी। वो आकर चांदनी के सिर पर हाथ लगाकर फीवर चेक करते हैं। इतने में सुमन आ जाती है। आप कब उठे? बुखार बहुत तेज है, मेडिसिन दी से? सिन्हा पूछते हैं। चांदनी उनका हाथ पकड़कर, मामा जी खिलाने ही जा रही थी, सुमन कहते हैं। सिन्हा हाथ छुड़ाते हुए, इसे भूख लगी होगी, खाना खिलाओ इसे और आराम करने के लिए कहो। आप मुझसे बात नहीं करेंगे? चांदनी रोते हुए पूछती है। सुमन मैं सोने जा रहा हूँ, इसका ख्याल रखना। सिन्हा जाने लगते हैं। चांदनी उनका हाथ पकड़ लेती है। राजीव मौका देखकर चांदनी का मोबाइल उठा लेता है। चांदनी रोते हुए,
मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, मुझे डांटिए, मुझ पर गुस्सा करिए, चाहे तो 2 थप्पड़ भी मार लीजिए, पर यूं मुझसे मुंह मत मोड़िए मामा जी। बहुत प्यार करती हूँ मैं आप दोनों से। अगर प्यार करती तो हमसे बिना पूछे इतना बड़ा कदम नहीं उठाती, सिन्हा कहते हैं। चांदनी कोई जवाब नहीं देती। सिन्हा गुस्से से चले जाते हैं। चांदनी रोने लगती है। सुमन चांदनी को गले लगाकर, चांदनी रोना बंद कर बेटा, तेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। रो रो कर आंखें सुजा ली है। ये ले खाना खा। मुझे भूख नहीं है मामी, प्लीज थोड़ा सा खा ले। नहीं मुझे सच में भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। राजीव चांदनी का फोन लेकर बाहर जाते हुए, मैं एक फोन करके आता हूँ। राजीव बाहर आकर चांदनी का फोन चेक करता है। इसमें तो लॉक लगा है, अब क्या करूं?